Hey guys, welcome to C4U. My name is Sandra Kumar. It is an informative video regarding the preparation of CSIR JRF December 2020 exam. CSIR JRF December 2020 exam and IIT GATE exam 2021. This one. It is an informative and strategic video. अभी बोलता हूँ स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या है, पहले देखिए कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो कि बैच के अनाउंसमेंट के लिए है. बैच हैज बीन स्टार्टेड टुडे इटसेल्फ. बैच स्टार्ट हुआ आज से 1 जून 2020 फॉर which एग्जाम दिसंबर 2020 एंड आईआईटी गेट एग्जाम 2021. ये आपका एक इन्फॉर्मेटिव और स्ट्रेटेजिक वीडियो है. इसमें जनरली जो बैच है, बैच का अनाउंसमेंट है, बैच जनरली आप जानते हैं बैच का कॉन्सेप्ट होता है. बैच का जो कॉन्सेप्ट है जनरल ये होता है कि 3 टाइप के बैच कोचिंग में चलते हैं. पहला ऑफलाइन बैच होता है जो कि क्लासरूम प्रोग्राम होता है. दूसरा आपका होता है वीकेंड बैच जो कि ये भी क्लासरूम प्रोग्राम होता है. और तीसरा होता है आपका ऑनलाइन बैच. दिस वन ऑनलाइन बैच. तो ये दोनों जो बैच होते हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये जो दोनों बैच है ये दोनों क्लास रूम बैच होते हैं. और ये आपका होता है ऑनलाइन बैच जिसको आप घर पे बैठ के पढ़ते हैं डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू. यस, ऑनलाइन बैच होता है. तो इनकी पॉसिबिलिटी ऑफलाइन और वीकेंड की पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ पैंडेमिक डिसीज कोरोना बहुत कम है. इन बैच की पॉसिबिलिटी कम है, इसलिए हमने जनरली ऑनलाइन बैच 1 जून से स्टार्ट किया है. और इस ऑनलाइन बैच में जनरली हमने इसको कंप्लीट ऑनलाइन नहीं रखा है बल्कि इसको नाम दिया है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन कॉम्बो. ऑनलाइन ऑफलाइन कॉम्बो इसका मतलब क्या है? ऑनलाइन ऑफलाइन कॉम्बो बैच. इसका मायना है कि बैच अब ये स्टार्ट हो रहा है तो ऑनलाइन है. और ये कब तक ऑनलाइन है? जब तक कि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं आता रिगार्डिंग द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास. क्लास के स्टार्ट होने के जब तक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक ऑनलाइन है. और बाद में आपकी चॉइस है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल फी. विदाउट एनी एडिशनल फी आप इसको ऑनलाइन है पहले, उसके बाद जब तक गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आता और उसके बाद जनरली आप इसको ऑफलाइन जीएस में आके भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कर सकते हैं. उसके बाद आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं. तो ये जनरली आप कह रहे हैं ये ऑनलाइन ऑफलाइन कॉम्बो का मतलब क्या है. कोई एडिशनल फी आपको नहीं देनी है. जो फी आप देंगे ऑनलाइन के लिए जो 25,000 है उसी फी में आप आके जीएस में क्लास कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तो. वो आपकी चॉइस है, आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं. और अगर बीच में गवर्नमेंट ऑर्डर के बाद ऑफलाइन क्लासरूम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. और इसमें जो सीट है वो फिक्स सीट रहेगी. ऑनलाइन ऑफलाइन कॉम्बो बैच की फिक्स सीट रहेगी ऑब्वियसली, क्योंकि अगर गवर्नमेंट क्लास के लिए अलाउ भी करती है तो सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते करेगी. तो जो हॉल जिसमें 100 की सीट है उसमें 50 बच्चे बैठेंगे, जिसमें 50 की सीट है उसमें 25 बच्चे बैठेंगे. तो सीट तो अपने आप फिक्स रहेगी. तो ये जनरली ये वीडियो से रिगार्डिंग है ऑनलाइन जो कॉम्बो बैच है आपका ऑनलाइन ऑफलाइन उससे रिगार्डिंग है. ऑब्वियस बेहतर ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम ही होता है, लेकिन कोरोना डिजीज की वजह से ऑफलाइन यानी क्लासरूम बैच स्टार्ट होना फिजिबल नहीं लग रहा है अभी तक. इट इज नॉट अपीयरिंग टू और इट इज नॉट इट लुक्स नॉट फिजिबल. ये फिजिबल नहीं प्रतीत हो रहा है अभी. इट इज नॉट फिजिबल टू ऑर्गेनाइज द क्लासरूम बैच बिकॉज ऑफ दिस कोरोना डिजीज. ठीक है, ये आपका है उसके रिगार्डिंग. अब इंपॉर्टेंट है जो स्ट्रेटेजिक वर्ड मैंने दिया है. मैंने 2 वर्ड वहां पे दिए हैं, शुरुआत में ही बोला है कि ये जनरली इंफॉर्मेटिव और स्ट्रेटेजिक वीडियो. स्ट्रेटेजिक का मतलब है जैसे सीएसआर जेआरएफ है. जब आप सीएसआर जेआरएफ में यूनिट देखते हो तो सीएसआर जेआरएफ में टोटल यूनिट है 39 यूनिट है सीएसआर जेआरएफ में केमिस्ट्री में. बहुत कम लोगों को पता होता है, तैयारी चल रही होती है. स्ट्रेटेजी का मतलब होता है सबसे पहले आप जानिए कितनी यूनिट वहां पे है और किस ब्रांच में कितनी यूनिट है. अगर आप केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं जनरली जो करते हैं हम, तो उसमें आपका फिजिकल है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, यानी आपकी 3 ब्रांच हैं. तो इनमें जनरली कितनी कितनी आपको यूनिट है फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में. तो जो आप देखते हैं फिजिकल की यूनिट देखते हैं तो फिजिकल में जो टोटल यूनिट है, फिजिकल में जो यूनिट है वो आपकी है टोटल 14. अगर आप ऑर्गेनिक को देखते हैं तो ऑर्गेनिक में आपकी यूनिट है जनरली 13. और अगर आप इनऑर्गेनिक देखते हैं तो इनऑर्गेनिक में आपकी यूनिट है 12. तो टोटल कितनी यूनिट है जनरली? ये आपकी 39 यूनिट्स है टोटल. तो 39 यूनिट्स को 2 या 3 टीचर अगर पढ़ा रहे हो तो आई थिंक सो इट इज़ नॉट सो इजीली पॉसिबल. इतना इजीली पॉसिबल नहीं है 2-3 लोग अगर उसको पढ़ा रहे हैं. उसके लिए जो फैकल्टी चाहिए
वो एक पूरा ग्रुप ऑफ फैकल्टी होना चाहिए। फैकल्टी जो होना चाहिए, एक टीम होनी चाहिए वहाँ पे, जनरली वो एक टीम होनी चाहिए, फैकल्टी की एक टीम होनी चाहिए, एक पूरी टीम होनी चाहिए जिसमें कम से कम 7, 8, 10 लोग हों पढ़ाने वाले, क्योंकि यूनिट बहुत ज़्यादा है, 39 यूनिट्स वहाँ पे हैं। तो उसको पढ़ाने के लिए एक पूरी टीम होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि 2-3 आदमी। और वो टीम कैसी होनी चाहिए, वो एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए टीचर, एक्सपीरियंस टीचर होने चाहिए, हाईली एजुकेटेड होने चाहिए, क्योंकि एमएससी पास बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, एक्सपीरियंस होने चाहिए, एजुकेटेड पीपल होने चाहिए। और जनरली अगर एमटेक और पीएचडी है तो बेटर है, यस एमटेक पीएचडी तो बेटर है, नहीं तो कम से कम उनका जेआरएफ और गैट तो ठीक ठाक रैंक से होना चाहिए, आईआईटी गैट ठीक ठाक रैंक से होना चाहिए। नहीं तो 1-2 टॉपिक कोई भी ठीक पढ़ा सकता है, एमएससी क्वालिफाइड भी ठीक पढ़ा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी आपको अच्छे से किसी टॉपिक को समझाने की, आपको किसी टॉपिक से अच्छे से रूबरू कराने की। तो जनरली आपको एक्सपीरियंस है, एजुकेटेड, एमटेक पीएचडी हो तो बेटर है, नहीं तो जनरली जेआरएफ और आईआईटी गैट क्वालिफाइड तो कम से कम होने चाहिए। तो ये 39 यूनिट्स है। तो जो मैं यहाँ के लिए बता रहा हूँ, केमिस्ट्री फॉर यू के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे वही बताऊंगा कि जनरली कौन कौन सी फैकल्टी क्या क्या पोर्शन पढ़ाती है, क्या क्या हमारे जो कोर्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कॉम्बो या ऑनलाइन के रिगार्डिंग वो क्या उसकी फीचर है, ऑनलाइन के रिगार्डिंग या ऑनलाइन ऑफलाइन कॉम्बो के रिगार्डिंग तो क्या उसकी फीचर है वो मैं बताऊंगा। तो जनरली जो फिजिकल केमिस्ट्री है, जिसमें आपने देखा फिजिकल केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, जो फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें आपने बोला कि इसमें 39 यूनिट्स हैं, 39 यूनिट्स हैं। उन 39 यूनिट्स में से जनरली कौन कौन से टीचर हैं, यानी जो आप टीम की बात करें उसमें कौन कौन से टीचर हैं, तो उसमें मेरे पास है क्वांटम, जिसकी जनरली 4 यूनिट वहां पे लिखी हुई है। टोटल यूनिट आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री कितनी यूनिट है, 14 यूनिट। तो वही ध्यान देना है कि 14 यूनिट है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है तो स्ट्रेटेजी का मतलब है कि पूरा उसमें आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पूरा चार्ट मिलेगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल लेके फिजिकल का, कि जैसे फिजिकल है, फिजिकल में क्वांटम की 4 यूनिट है। कौन कौन सी यूनिट है, जैसे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, अप्रोक्सीमेशन मेथड है, केमिकल बॉन्डिंग इन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी एटॉमिक टर्म सिंबल वाली 4 यूनिट वहां पे बनती है। तो वो मेरे पास है। थर्मोडायनेमिक्स है, स्टेटिस्टिकल थर्मो है, इसमें जनरली कितनी यूनिट बनती है, 2 यूनिट बनती है, वो भी मेरे पास है। अगर आप देखेंगे काइनेटिक्स वाला पोर्शन है, या फिर मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पोर्शन है, या फिर कहिए दिस वन आप कहते हैं डाटा एनालिसिस वाला पोर्शन है, तो ये मेरे पास है दिस वन। तो ये आपके टोटल यूनिट जो बन गई वो कितनी बन गई, 9th यूनिट हो गई। तो ये 9 यूनिट है जो जनरली मेरे पास है। उसमें फिर उसके बाद जनरली जावेद सर है, तो जावेद सर के पास यूनिट है। जावेद सर के पास 2 बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जनरली। उसमें क्या है, उसमें आपका ग्रुप थ्योरी है, उसमें आपका क्या है, सॉलिड स्टेट है। तो दोनों यूनिट वहाँ पे है, 2 यूनिट उनके पास है। तो आप कह सकते हैं जावेद सर है, एमटेक है, वी कैन से दैट जो मेरे पास क्वालिफिकेशन है एमटेक है, आईआईटी एमटेक है, इनके पास एमटेक भी है, पीएचडी भी है, तो ये डॉक्टर जावेद सर है। तो ये डॉक्टर जावेद सर है, इनके पास एमटेक है, पीएचडी है। नेक्स्ट है आपका जो थर्ड फैकल्टी आप कह सकते हो, उसमें रिंकू सर है। तो रिंकू सर के पास जनरली आपका पॉलीमर है, सरफेस है, इलेक्ट्रो है। तो आप देख सकते हैं कि 3 फैकल्टी वहाँ पे इंक्लूड है, 9 यहाँ पे है, और जनरली आप कह सकते हैं कि 2 यूनिट ये हो गया, 3 यूनिट ये हो गया, तो टोटल कितना हुआ, 14 यूनिट। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या क्या यूनिट पढ़ा रहा है, क्या क्या यूनिट के नाम हैं सिलेबस में। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या नाम है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या नाम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट का क्या नाम है, उससे रिलेटेड टीचर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये आप देख सकते हैं रिंकू सर जेआरएफ क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड है। मैंने कहा एटलीस्ट कम से कम इतना तो हो, एमटेक पीएचडी हो तो बेटर है, एमटेक हो तो भी बेटर है, जेआरएफ गेट तो कम से कम हो, तभी वो आपको पढ़ा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई एमएससी वाला बच्चा आया और आपको पढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है पढ़ाने के लिए। हाँ, ये जरूर है कि जो वो पढ़ाएगा वो आपको समझ में आ जाए, लेकिन वो कितना रिलीवेंट है कितना नहीं रिलीवेंट है वो आपको नहीं पता। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, कोर्स चलाते हैं, फ्री भी चलाते हैं, कौन सी चीज़ें रिलेवेंट है कौन सी चीज़ें इरिलेवेंट है वो आपको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है आपके लिए, क्योंकि आपने सिलेबस को थ्रो नहीं। वो कौन आइडेंटिफाई कर सकता है, एक्सपीरियंस टीचर कर सकता है, जिसने सिलेबस को देखा है, जिसने बहुत दिनों से पढ़ाया हुआ है, जो क्वेश्चन को देखते बताता है अच्छा ये इस एरिया का है, तो वो आप देख सकते हैं। दूसरा, एमटेक हो पीएचडी हो तो बेटर, एमएससी प्लान एमएससी आ गया, नेट एमएससी आ गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एमएससी नेट भी पढ़ा सकता है 1 यूनिट या 2 यूनिट, लेकिन वो सारे पढ़ा रहे हैं, 2-3 टीचर होते हैं सब कुछ वही पढ़ा देते हैं। तो एमएससी क्वालिफाइड है, 2-3 टीचर है सब कुछ पढ़ा देते हैं।
तो आई आल्सो अप्रिशिएट दिस गाइज आल्सो एंड आई सैल्यूट देम आल्सो, बट लेकिन इंपॉर्टेंट मैं बात कह रहा हूँ कि अगर 39 यूनिट है तो एक टीम की जरूरत होती है, और वो टीम की जरूरत है तो उसमें हाईली एक्सपीरियंस टीम होनी चाहिए, एजुकेटेड एनफ होनी चाहिए। तो वो मैंने आइडिया लिया, जैसे मैंने बताया। इसी तरीके से मैं थोड़ा इनऑर्गेनिक का बता सकता हूँ कि इनऑर्गेनिक में क्या है, इनऑर्गेनिक में कितनी यूनिट है, ऑर्गेनिक में कितनी है। इनऑर्गेनिक में आपने देखा 12 यूनिट है, तो उसमें भी जनरली अगर मैं देखूंगा कि इनऑर्गेनिक में कौन कौन है टीम में, वो चार्ट मैंने पूरा बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक में कौन है, ऑर्गेनिक में कौन है, वो आप देख सकते हैं चार्ट में। तो इनऑर्गेनिक में अगर मैं देखूं तो इनऑर्गेनिक में चौधरी सर है, डॉक्टर चौधरी है, ये भी एमटेक है, पीएचडी है, डॉक्टर चौधरी सर है, ये भी एमटेक है, पीएचडी इनके पास। जैसे ऑर्गेनोमेट्रिक हो गया, बाइनऑर्गेनिक वाला पोर्शन हो गया, वो है। यस, मेरे पास भी उसमें है कोऑर्डिनेशन वाला पोर्शन है, एनालिटिकल वाला पोर्शन है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। उसके बाद अमर सर है, अमर सर इज आल्सो एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो ये एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, एमटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, एंड दैट इज एमटेक एंड पीएचडी आल्सो, डॉक्टर है तो पीएचडी है, एमटेक एंड पीएचडी आल्सो। तो मैं कह सकता हूँ कि फैकल्टी जो हो एक्सपीरियंस होनी चाहिए, वो मैंने एक्सपीरियंस लिखा है। रिंकू सर है, दैट इज जेआरएफ क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड, दिस वन जेआरएफ है, गेट है, ओबीएस जेआरएफ गेट तो है ही, जेआरएफ गेट है, जेआरएफ गेट है, दिस वन गेट है, जेआरएफ है। तो आप कह सकते हैं कि हाईली जो फैकल्टी होनी चाहिए वो हाईली एजुकेटेड होनी चाहिए, तो ये आप कह सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं ऑर्गेनिक में बोल सकता हूँ, ऑर्गेनिक में है तो ऑर्गेनिक में आपका बालियान सर है, बालियान सर, डॉक्टर बालियान सर है, इनका भी एमटेक और पीएचडी है, और ये रिनाउंड नेम है किसके लिए, जनरली जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं उसमें रिनाउंड है, चाहे वो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाते हो, पेरिसाइक्लिक पढ़ाते हो, फोटो पढ़ाते हो, तो उनमें सब में ही है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेकंड वन विपिन बालियान सर है, विपिन सर है, तो ये वो आपको रिएजेंट वाला पोर्शन पढ़ाते हैं। यस, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसमें ऑर्गेनिक में सचिन सर है जो कि आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। दिस वन इसमें कौशल सर हैं जो कि ये भी पीएचडी हैं, तो डॉक्टर कौशल सर हैं ये, तो ये भी जनरली आपको डायनेमिक स्टीरियो पढ़ाते हैं, स्टैटिक स्टीरियो पढ़ाते हैं। तो और इसमें मेरे पास भी जीओसी वाला पोर्शन है। तो आप कह सकते हैं कि जनरली एक पूरी टीम चाहिए। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक पूरी टीम चाहिए पढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं कि 2 टीचर आए, 3 टीचर आए, फ्री वीडियो लेक्चर डाला, 4 लेक्चर, 6 लेक्चर, 8 लेक्चर डाला और उससे आपने डिसाइड कर लिया, दैट्स ओके, वो पढ़ा सकते हैं, मैं ये नहीं करूँ कि नहीं पढ़ा सकते, पर इंपॉर्टेंट है कि एक टीम चाहिए, क्योंकि 39 यूनिट्स बहुत ज़्यादा होती है, 39 यूनिट बहुत ज़्यादा होती है। 14 यूनिट फिजिकल की है, 12 यूनिट जनरली आप कह सकते हैं। पहले तो यही पता होना चाहिए कि यूनिट कितनी है। बहुत सारे बच्चे देखता हूँ जेआरएफ की तैयारी करने आते हैं, गेट की तैयारी करने आते हैं, यूनिट पूछता हूँ तो उन्हें यूनिट नहीं पता होती है। उन्हें यह पता होता है कौन सा कोचिंग बेटर हो सकता है, कौन सा टीचर बेटर हो सकता है, लेकिन उन्हें यूनिट ही नहीं पता। और जब यूनिट ही नहीं पता तो जब यूनिट में चलते हैं, यूनिट के अंदर मैंने कह रहा हूँ क्वांटम में 4 यूनिट है, तो कौन सी यूनिट है उन्हें नहीं पता होता। क्वांटम में 4 यूनिट है, कौन सी यूनिट है नहीं पता होता जनरली। इनऑर्गेनिक में पूछते हैं कोऑर्डिनेशन में क्या क्या लिखा हुआ है, सिलेबस में कोऑर्डिनेशन के क्या क्या लिखा है नहीं पता होता। ऑर्गेनोमेट्रिक में क्या क्या लिखा है, केस एंड क्लस्टर अलग यूनिट है कि ऑर्गेनोमेट्रिक में ही डाली गई है, नहीं पता होता। तो सबसे पहले सिलेबस को ही आपको थ्रोली स्टडी करना होता है। तो ये जनरली मैंने बोला। तो उसके बाद मैं फीचर लिखूंगा। पहले एक बार जो फैकल्टी चार्ट है वो देख सकते हैं जो मैंने बनाया हुआ है। तो आप फीचर फर्स्ट भी दिखाइए पहले, फीचर फर्स्ट किसके लिए है, फीचर सेकंड, 2 फीचर अभी दिखा दीजिए। पहली पिक्चर लगाइए प्लीज, दिस वन, ये नहीं, इससे पहली फीचर, हाँ दिस वन। तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीएसआर जेआरएफ नेट दिसंबर 2020 के लिए 2020 एंड आईआईटी गेट 2021 ज्वाइन केमिस्ट्री फॉर यू यूनिक फीचर के साथ है, ऑनलाइन ऑफलाइन कॉम्बो की फीचर के साथ है। नेक्स्ट वन सेकंड वीडियो, सेकंड दिखाना फीचर, उसमें फैकल्टी आप देख सकते हैं। तो सेकंड फैकल्टी में आप देखेंगे फैकल्टी कौन कौन है, फैकल्टी चार्ट प्लीज। दिस वन इज एक्सपीरियंस के साथ लिखा हुआ है। इसके अलावा एक और चार्ट है फैकल्टी का, दैट इज फैकल्टी चार्ट। इसमें आप देख सकते हैं फिजिकल के लिए कौन कौन टीचर है, इनऑर्गेनिक के लिए कौन कौन टीचर है, ऑर्गेनिक के लिए कौन कौन टीचर है। तो इसमें सारी चीजें लिखी है, टॉपिक के साथ लिखा हुआ है, टॉपिक के साथ लिखा, रिमूव द फीचर प्लीज। उसके अलावा जो कोर्स की फीचर है, वो कोर्स की फीचर में क्या क्या है, अगर आप कोर्स फीचर देखें तो उसमें क्या क्या है कोर्स की फीचर। तो पहला फीचर जो है वो आपका प्रोविजन ऑफ डीपीपी का है। तो पहला है आपका प्रोविजन ऑफ डीपीपी। अब ये डीपीपी क्या है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम।
ये पहला फीचर है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिलेगा, यानी कि आपको 20 से 25 उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं रिगार्डिंग द टॉपिक, जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे जो गैट में पूछे गए होंगे, नेट में पूछे गए होंगे, टीएफआर में पूछे गए होंगे, जैम में पूछे गए होंगे, बार्क में पूछे गए होंगे, और क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए भी दिए गए होंगे। तो पहला फीचर जो हमारे प्रोग्राम का है वो हर क्लास में, जैसे हम क्लासरूम प्रोग्राम में देते हैं उसी तरीके से हर क्लास में हमारा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का यानी क्वेश्चन सीट दी जाती है, जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा जनरली फीचर जो इंपॉर्टेंट फीचर है, नंबर 2 आप कह सकते हैं, डीपीपी के साथ साथ हम कहते हैं कि जो यूनिट है, यूनिट टेस्ट का प्रोविजन रहता है ऑनलाइन, यूनिट टेस्ट का प्रोविजन रहता है ऑनलाइन। अगर मैं एक छोटा फीचर और इसमें डालूं जो जनरली ऑनलाइन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं डाल सकता हूं दूसरा फीचर कि मैं उसमें कह सकता हूं कि हम अवेलेबिलिटी ऑफ 10 to 12 बुकलेट की डिलीवरी करते हैं। ऑनलाइन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑफलाइन में बुकलेट दी जाती है, क्लासरूम प्रोग्राम में दी जाती है, यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, लेकिन उसके लिए 10 to 12 बुकलेट की डिलीवरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है रिगार्डिंग द ऑनलाइन। तो 10 से 12 बुकलेट का प्रोविजन वहाँ पे होता है। तीसरा आपका कह सकते हैं यूनिट टेस्ट है, जो हर वीक होता है, ऑनलाइन होता है, ये आपका वीकली होता है और ये आपका ऑनलाइन होता है, वीकली है और ऑनलाइन है दिस वन यूनिट टेस्ट। और इसमें यह है कि जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं तुरंत आपको पता चल जाता है आपके कितने मार्क्स हैं, कितने आपके कटे, कितने आपके बने, तो टोटल पता चल जाता है। उससे आपको पता चलता है अच्छा इस वीक में मेरी परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस हैं भी कि नहीं है। फोर्थ आपका कंप्लीशन के बाद, कंप्लीशन के पास एक ग्रांड टेस्ट सीरीज है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो ग्रांड टेस्ट सीरीज है, उसमें 40 टेस्ट है जो कि सॉल्यूशन के साथ है, 40 टेस्ट है सॉल्यूशन के साथ है। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है तो उसके बाद एक ग्रांड टेस्ट सीरीज है जिसमें 40 टेस्ट है और उस 40 टेस्ट का सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड कराते हैं। और जैसे आप सबमिट करते हैं, सेम यहाँ पे भी है, ऑनलाइन है, और जैसे आप इसको सबमिट करते हैं तुरंत आपको पता चल जाता है कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। उसके अलावा फिफ्थ फीचर में ऑनलाइन क्लासेस का प्रोविजन है, जिसको आप लाइव क्लासेस कह सकते हैं। तो लाइव क्लासेस का भी प्रोविजन है, लाइव क्लासेस का प्रोविजन है। लाइव क्लासेस है किसके लिए? डाउट क्लियरेंस के लिए। तो डाउट क्लियरेंस के लिए लाइव क्लासेस है, हर वीक में होता है, पर वीक। तो डाउट क्लियरेंस है, पर वीक का प्रोविजन रखेंगे। उसमें जो डाउट क्लियर करने के लिए क्लास लगेगी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइव क्लासेस का प्रोविजन रखेंगे, वो आप पूछ सकते हैं। लेकिन वो जनरली कुछ कोर्स कंप्लीट होने के बाद, कुछ पोर्शन कंप्लीट होने के बाद ही लाइव क्लासेस का कोई फायदा है, नहीं तो शुरुआत में लाइव क्लासेस का नहीं। जब आपका थोड़ा सा कोर्स आगे खिसक जाए उसके बाद उसका कुछ बेनिफिट मिलता है। लाइव क्लासेस है। उसके अलावा आप डाउट ईमेल से, व्हाट्सएप से या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ये आपका है, उसका टाइमिंग दिया जाता है, कौन सा टीचर की अवेलेबिलिटी किस समय होती है। तो ये जनरल फीचर है जो आपकी कोर्स से रिलेटेड है। तो आप एक बार जनरल फीचर का भी देख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन, डीपीपी को ध्यान रखना, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, 20 से 25 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जनरली क्वेश्चंस आपको क्लास के साथ ही करा दिए जाते हैं। उसके अलावा डीपीपी आपको वहीं पे ऐप पे ही मिलता है। डीपीपी आप देखते हैं, क्लास पढ़ने के बाद डीपीपी देखिए, फिर उसके क्वेश्चन करके देखिए। अगर नहीं हो रहा है, कुछ क्वेश्चन आपको उसमें क्लास में ही सोल्व मिलेंगे, फिर अगर नहीं हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से। आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, आप ईमेल व्हाट्सएप के द्वारा भी पूछ सकते हैं। दूसरा आपका 10 से 12 बुकलेट है, आपको डिलीवर की जाएगी पोस्ट के थ्रू, इंडियन डाक के थ्रू आपको वो डिलीवर की जाती है। 10 से 12 बुकलेट आपको उसमें पड़ा, प्रीवियस ईयर्स की भी बुकलेट उसमें होती है। उसके अलावा यूनिट टेस्ट है जो वीकली है, ऑनलाइन है, वो जरूर देना चाहिए। और उसके अलावा आपका है टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है जिसमें 40 टेस्ट है, ग्रांड टेस्ट सीरीज होती है, ऑल इंडिया बेसिस है, 40 टेस्ट है उसमें, और उसका सोल्यूशन के साथ वो रहती है। तो आप इसका फीचर देख सकते हैं, सो द फीचर प्लीज। तो जनरली आप वही फीचर देखेंगे इसमें जो मैंने बोला भी। पहला प्रोविजन ऑफ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वी कैन से 20 to 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, डिलीवरी ऑफ 10 to 12 बुकलेट, प्रिंटेड मटेरियल। तीसरा आपका वीकली ऑनलाइन टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है। उसके बाद चौथा आपका कंप्लीशन के बाद एक ग्रांड टेस्ट सीरीज है, इसमें 40 टेस्ट है। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि जनरली आपका डाउट क्लियरेंस के लिए लाइव क्लास का प्रोविजन है, अवेलेबिलिटी ऑफ डाउट क्लास इन थ्रू द ईमेल्स आल्सो, व्हाट्सएप आल्सो, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनका सबका सॉल्यूशन है। और जो नीचे लाइन लिखी है उस पर जरा फोकस करना। उस लाइन पे लिखा है कि वी ट्राई टू इंजेक्ट द कंपटीशन इन योर ब्लड। आपको कंपटीशन में लाने की कोशिश है कि आप कंपटीशन में कैसे आ सकते हैं, थ्रू द एजुकेटेड फैकल्टी, थ्रू द एक्सपीरियंस फैकल्टी। वो जनरली हम कह रहे हैं आपसे कि वो जनरली आप कर सकते हैं। तो रिमूव द फीचर प्लीज। तो ये एक इंफॉर्मेटिव कम स्ट्रेटेजिक वीडियो है
जिसमें हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि ऑनलाइन ऑफलाइन कॉम्बो बैच 1 जून से यानी आज से स्टार्ट हो चुका है। उसमें बहुत सारी वीडियो आपकी व्हाइट बोर्ड पे है, बहुत सारी वीडियो डिजिटल बोर्ड पे मिलेगी। डिजिटल बोर्ड का यूज जनरली हम ऑर्गेनिक में ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आप स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें कलर्ड चाहिए, जैसे एसिमेट्रिक सिंथेसिस है उसमें कलर्ड चाहिए, तो उसमें ज़्यादा यूज किया जा सकता है। उसके अलावा बहुत सारी वीडियो क्लासरूम की व्हाइट बोर्ड की भी वीडियो वहाँ पे है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो जनरली आपने इसका इन्फॉर्मेटिव, अब टीचर्स की जो बात है, टीचर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए या फिर कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए या फिर टॉपिक के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वैसे सारे कॉल नंबर्स आपको मिलेंगे वहाँ पे, मुझे कॉल कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है। रिगार्डिंग टीचर्स के बारे में कॉल करना है, रिगार्डिंग कोर्स के बारे में कॉल करना है, रिगार्डिंग टॉपिक के बारे में कॉल करना है, रिगार्डिंग एग्जाम कौन सा नेट का गेट का उसके बारे में कॉल करना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे अगर एडमिशन रिलेटेड या जो ऐप डाउनलोड रिगार्डिंग बात करनी है तो वहाँ पे नंबर्स हैं, आप देख सकते हैं 2-3 नंबर वहाँ पे लिखे हैं, 9871048928 ये नंबर वहाँ पे है जो एडमिनिस्ट्रेशन का है। दूसरा नंबर और है 8920 दिस 17367, तीसरा नंबर है दिस वन। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, उस पे नंबर डाले हुए हैं, ठीक है। तो ये थी एक इंफॉर्मेटिव कम स्ट्रेटेजिक वीडियो। अगर आपको इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको बताएं। ये ऐसी वीडियो जनरली मैंने व्हाइट बोर्ड पे पहले बनाई, ये डिजिटल बोर्ड पे बनाया है, डिजिटल बोर्ड पे जानबूझ के बनाया है क्योंकि हमने 2 टाइप की वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे, 2 फॉर्मेट में वीडियो रहेगी। तो वीडियो का जो फॉर्मेट रहेगा, एक रहेगा आपका व्हाइट बोर्ड का जनरली जो आपकी क्लासरूम वीडियो है, और दूसरा रहेगा आपका जनरली डिजिटल बोर्ड का जो आपका स्टूडियो का वीडियो है। तो 2 फॉर्म में वहाँ पे वीडियो रहेगी। स्टूडियो में बनी है जो वो डिजिटल वीडियो है, तो 2 टाइप की वीडियो आपको वहाँ पे दी जाएगी। जनरली कलर्ड का जब यूज़ करना होगा, जनरली ऑर्गेनिक में भी कह सकते हैं, फिजिकल में बनाए जा सकते हैं, इनऑर्गेनिक बनाई जा सकती है, तब हम जनरली डिजिटल बोर्ड का यूज़ करते हैं। और ये जनरली आपका डिजिटल प्लस वीडियो की फॉर्म है, डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल इंडिया है। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन कॉम्बो बैच आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन पढ़ते रहिए, उसमें भी आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, चाहे वो DPP का प्रोविजन हो, चाहे 10 से 12 बुकलेट का प्रोविजन हो, चाहे यूनिट टेस्ट का प्रोविजन हो, चाहे ग्रांड टेस्ट सीरीज का प्रोविजन हो, चाहे आपका डाउट क्लियरेंस का प्रोविजन हो, वो सारी चीज़ें आपको उसमें भी मिलेगी। तो एक बार आप चार्ट देख लीजिए, उसके साथ जो एक्सपीरियंस है वो देख लेना। तो फैकल्टी चार्ट दिखाओ एक्सपीरियंस के साथ, यहाँ पे लिखा है सीट फिक्स्ड, ऑब्वियस ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन है तो सीट फिक्स्ड ही है, क्योंकि ऑनलाइन तब तक का है जब तक का गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आता क्लास के लिए, नहीं तो आपकी फिर उसके बाद चॉइस है। अगर गवर्नमेंट कल कह दे या 2 जुलाई को कह दे कि आप क्लास ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो आपका चॉइस है, आप क्लासरूम में आके भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी घर से बैठ के ही कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए, हाल के लिए ये ऑनलाइन ही है। वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, वीडियो 2 फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में है और व्हाइट बोर्ड की फॉर्म में है। ये आपको टीचर के नाम दिए गए हैं, उनका एक्सपीरियंस लिखा गया है, आप इसको देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए इसको। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।